होता है ना, कभी कभी शुरुआत में ही बहुत ज्यादा मेहनत कर लो, उसके बाद आखिर में आपको फल ऐसे ही मिल जाता है। और ऐसा ही राजस्थान रॉयल्स के साथ हुआ है। दिल्ली ने लखनऊ को जैसे ही हराया, राजस्थान रॉयल्स बिना खेले ही प्लेऑफ में क्वालिफाई कर गई है। अब प्लेऑफ की दो टीमें तैयार हो गई है। केकेआर पहले ही क्वालिफाई कर चुकी थी और अब राजस्थान रॉयल्स ने भी क्वालिफाई कर लिया है। उसके सामने भी क्यों लग गया है। दो टीमें तो पूरी तरह तैयार हो गई है प्लेऑफ के लिए, लेकिन बाकी दो टीमें कौन सी हैं? अब इसके लिए तीन टीमों में लड़ाई है, सिर्फ तीन टीमें, पांच टीमें नहीं, सिर्फ तीन टीमों में लड़ाई है। और वो है सीएसके, एसआरएच और आरसीबी। दिल्ली भले ही एलएसजी से मैच जीत के, लेकिन दिल्ली की वो स्थिति नहीं है कि वो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सके और लखनऊ के भी चांस कम है। वो कैसे? और आरसीबी, सीएसके, एसआरएच में से कौन सी दो टीमें प्लेऑफ में पहुंच सकती हैं? चलिए पॉइंट टेबल से बताते हैं आपको। दिल्ली लखनऊ मैच के बाद ये पॉइंट टेबल आप देख सकते हैं। केकेआर और आरआर के सामने क्यों लग चुका है और दोनों ने क्वालिफाई कर लिया है। केकेआर के 19 पॉइंट है, तो राजस्थान ने 16 अंकों के साथ ही क्वालिफाई कर लिया है। दो मैच अभी भी आरआर के बाकी हैं और 20 पॉइंट्स तक भी राजस्थान पहुंच सकती है। तीसरे और चौथी पोजीशन के लिए अब तीन टीमों में लड़ाई है कि सीएसके, एसआरएच और आरसीबी। हालांकि डीसी 5वें नंबर पर है, लेकिन डीसी लखनऊ से मैच जीतने के बाद डीसी के मैच पूरे हो गए हैं। 14 अंक डीसी के हैं, पर जब नेट रन रेट दिल्ली का देखेंगे तो -0.37 का है। और यही दिल्ली को मुश्किल में डालती है कि दिल्ली का नेट रन रेट माइनस में है। वहीं अगर छठे नंबर पर आरसीबी को देखेंगे तो उसका नेट रन रेट +0.38 का है और यही आरसीबी को फायदा कर रहा है। और सातवें नंबर पर जो एलएसजी है, उसके भी 13 मैच में 12 पॉइंट है। एक मैच एलएसजी का भी रह गया। अगर वो मैच जीत भी जाएगी तो भी एलएसजी के भी 14 पॉइंट ही हो पाएंगे, लेकिन नेट रन रेट एलएसजी का और भी कम है, -0.78 का है। और जीटीएमआई, पंजाब, ये नीचे की तीनों टीमें तो बाहर हो चुकी हैं। तो अब दो पोजीशन के लिए, तीसरे और चौथे नंबर की पोजीशन के लिए तीन टीमों में लड़ाई है, सीएसके, एसआरएच और आरसीबी। एसआरएच के पास अभी दो चांस है, तो एसआरएच तो कंफर्म मान सकते हैं हम कि एसआरएच प्लेऑफ में पहुंचने वाली तीसरी टीम होगी, क्योंकि एसआरएच के अभी 14 पॉइंट है, दो मैच बाकी है। एक भी मैच जीतेगी एसआरएच और 16 अंकों के साथ क्वालिफाई कर जाएगी बहुत आसानी से। सिर्फ एसआरएच को एक जीत चाहिए, तो एसआरएच होगी तीसरी टीम। अब बात करते हैं चौथी टीम कौन सी होगी प्लेऑफ में पहुंचने के लिए। तो उसमें सीएसके और आरसीबी के बीच एक मैच खेला जाएगा 18 मई को। और सीएसके आरसीबी के मैच में से अगर सीएसके मैच जीत जाती है तो सीएसके के 16 पॉइंट हो जाएंगे और सीएसके चौथी टीम बन जाएगी प्लेऑफ में पहुंचने वाली। लेकिन आरसीबी के पास एक चांस है कि आरसीबी अगर 18 रनों से सीएसके को हरा दे या फिर चेस करते हुए 18.1 ओवर में सीएसके को हरा दे, तो आरसीबी का नेट रन रेट सीएसके से बेहतर हो जाएगा और सीएसके बाहर हो जाएगी। फिर आरसीबी चौथी टीम बन जाएगी प्लेऑफ में पहुंचने वाली। और एक सिनेरियो ये भी है जो कि बहुत मुश्किल है कि एसआरएच अपने दोनों मैच हार जाए और नेट रन रेट भी एसआरएच का कम हो जाए और सीएसके, आरसीबी दोनों प्लेऑफ में पहुंच जाए। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी संभव है। बाकी आपको क्या लगता है? केकेआर, आरआर के बाद अब बाकी दो टीमें कौन सी होंगी इन तीन टीमों में से, सीएसके, एसआरएच और आरसीबी में से? क्या लगता है आपको, कौन सी दो टीमें होने वाली हैं?